नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कर्ज से चाहिए छुटकारा तो जेठ माह में करे तुलसी के कुछ अचूक उपाय, अचानक से बढ़ जाएगा बैंक बैलेंस। हिंदू धर्म में तुलसी का खास महत्व माना जाता है। घर में तुलसी के पौधे के रहने से आर्थिक उन्नति होती है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। त्योहार में तुलसी पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है। वहीं जेठ का महीना प्रारंभ हो चुका है। जेठ के महीने में भगवान विष्णु जी और भगवान बजरंगबली जी की पूजा आराधना करना शुभ माना जाता है। इन दोनों देवताओं को तुलसी बेहद प्रिय है। इनके पूजन में अगर तुलसी अर्पण करते हैं तो इस तरह के कष्ट, वास्तु दोष इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर जेठ के महीने में तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो आर्थिक संकट समाप्त हो जाएंगे और आप हमेशा कर्ज मुक्त रहेंगे। आइए ज्योतिष आचार्य से जानते हैं कि क्या उपाय करने से चाहिए। अगर जातक विधि विधान के साथ तुलसी माता की पूजा करते हैं तो घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक दृष्टिकोण और स्वास्थ्य दोनों के नजरिए से तुलसी का पौधा बेहद फायदेमंद होता है। भगवान विष्णु जी के अलावा श्री कृष्ण और बजरंगबली को तुलसी अवश्य अर्पण करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे और सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। जो जातक आर्थिक तंगी से परेशान है, पैसे तो हाथ में आते हैं लेकिन टिकते नहीं, तो तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से ही सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि तुलसी से जुड़े अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो सभी तरह की आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जेठ के महीने में हर रोज तुलसी में जल अर्पण अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही आटे का दीपक बनाकर उस दीपक में घी और हल्की सी हल्दी और 2 लौंग मिलाकर तुलसी के पौधे के सामने अवश्य जलाए। लेकिन दीपक जलाते समय एक बात का ख्याल रखें कि दिशा उत्तर होनी चाहिए, यानी दीपक का मुख उत्तर दिशा में ही रहना चाहिए। नंबर 2, बजरंगबली को ऐसे चढ़ाए तुलसी ऐसे करते हैं तो जल्द ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। 11 तुलसी के पत्तों को तोड़कर उसमें राम नाम लिखकर भगवान बजरंगबली को अगर आप माला अर्पण करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाएंगे। भगवान बजरंगबली को संकट मोचन भी कहा जाता है। नंबर 3, व्यक्ति को सुबह उठते ही सबसे पहले अपना सीधा पैर जमीन पर रखना चाहिए। दूध में जल मिलाकर कृष्णा तुलसी को भोग लगाए। थोड़ी सी दालचीनी ले और उस पर अगरबत्ती घुमाएं। ऐसा करने के बाद दालचीनी को अपने पर्स में रख ले। आपकी पैसों से जुड़ी परेशानी जल्द सुधर जाएगी। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी जी के मंदिर में झाड़ू दान करें, इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। नंबर 4, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को धनिये के बीज मिट्टी में मिला दे। इसमें 21 रुपए के सिक्के मिलाकर कंटेनर में रख ले। इसे उत्तर दिशा की ओर रखे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे। 7 दिन के बाद धनिये का प्रयोग करें। सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखे। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को खाना खिलाए। नंबर 5, ज्येष्ठ माह में रोजाना तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए, रविवार और एकादशी तिथि को छोड़कर। इसके साथ ही आप आटे का दीपक बनाकर भी तुलसी के समक्ष जला सकते हैं। आटे के दीपक में घी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जेठ का महीना हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसे में पूजा के दौरान बजरंगबली को तुलसी की माला जरूर चढ़ाए। ऐसा करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं। नंबर 6, गुरुवार के दिन करें ये काम। ज्येष्ठ का महीना विष्णु जी की पूजा के लिए भी विशेष महत्व रखता है। ऐसे में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी की पत्तियों को अर्पित करें। पूजा के बाद इन पत्तियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर धन के स्थान या फिर अपनी तिजोरी में रख दे। इससे साधक पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। नंबर 7,
शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे से 11 पत्तियां तोड़कर आटे के डिब्बे में डाल दे। मान्यता है कि इससे अन्न की कमी नहीं होती है, साथ ही घर परिवार में बरकत होती है। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान है तो तुलसी के पत्तों को किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर रख दे। बाद में इसे अपने पर्स या अलमारी में किसी जगह रख दे। ऐसा करने से घर में धन की आवक बढ़ती है। गुरुवार के दिन तुलसी की पत्तियों को भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दे। बाद में इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अलमारी में रख दे। इससे मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। नंबर 8, भाग्य उदय के लिए आटे के दीपक में घी डाले। फिर इसके बाद 1 चुटकी हल्दी डालकर शाम के समय इसे प्रज्वलित करे। बाद में उस दीपक को तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी बंद किस्मत खुल जाएगी। मनोकामना पूरी करने के लिए आप पीतल के लोटे में 4 से 5 तुलसी की पत्तियां डालें। इसके बाद इसे डालकर करीब 24 घंटे के लिए रख दे। अगले दिन इस जल को घर के प्रवेश द्वार के साथ अन्य हिस्सों में छिड़क दे। ऐसा करने से मनोकामना पूरी हो सकती है। तुलसी की 11 पत्तियों को धूप में सुखा ले। इसके बाद इस पर नारंगी रंग के सिंदूर में सरसों का तेल मिलाकर इस पर राम का नाम लिखे। इसके बाद उन पत्तों की माला को हनुमान जी को चढ़ा दे। इससे सुख में वृद्धि होती है। नंबर 9, व्यापार में हो रहे नुकसान से परेशान है तो हर शुक्रवार स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे को कच्चा दूध अर्पित करे। इसके बाद किसी मिष्ठान का भोग लगाए और बचे हुए प्रसाद को सुहागिन स्त्री को दान कर दे। माना जाता है कि धीरे धीरे व्यापार का नुकसान कम होने लगता है। अगर किसी लड़की के विवाह में देरी हो रही है तो उस लड़की को रोजाना तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए। साथ ही तुलसी के सामने मन चाहे वर की कामना कहनी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी सकारात्मक ऊर्जा देने का काम करता है। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाए और उसको नियमित रूप से जल दे और घी का दीपक जलाए। इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और ग्रह क्लेश से भी छुटकारा मिलेगा। साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। नंबर 11, हिंदू पंचांग के अनुसार हर एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर सुहाग की चीजें जरूर चढ़ानी चाहिए। यह बहुत ही शुभकारी होता है। इनमें चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम शामिल है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर भक्त की हर मनोकामनाएं पूरी करती है। नंबर 12, तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस चढ़ाना शुभ होता है। अगर आप हर पंचमी तिथि को तुलसी के पौधे पर जल के साथ साथ गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं तो इस उपाय को करने से घर में धन और सुख शांति बनी रहती है। इससे जीवन में खुशहाली आने के साथ साथ हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी की विधि विधान से पूजा करने के बाद नियमित जल चढ़ाने से तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 13, तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाए। तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाने से ऐसा करने वाले को भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। गुरुवार और शुक्रवार को कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन भी तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाना शुभकारी होता है। इससे जीवन में दुख दर्द दूर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा कलावा से बांधकर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।